हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन है, कंसीडर द टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। हमें दो पोस्टुलेट दे रखे हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो और दूसरा दे रखा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब पहला पोस्टुलेट पोस्टुलेट मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ ही दे रखा है। ठीक है, तो ए और बी एक पॉइंट है। ठीक है, ये अब इन्होंने बोला कि इन दो पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर कोई ना कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो सही बात है, कर ही रहा होगा। इसके बीच में पॉइंट सी इधर भी हो सकता है, पॉइंट सी इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में कर रहा होगा, तो ये सही है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अब एक लाइन है, तो मान लो ए भी एक हमारी लाइन है। ठीक है, अब एटलीस्ट थ्री पॉइंट है जो सेम लाइन पे नहीं है, तो ये भी है। मान लो सी हमारा ये है पॉइंट, तो ये तीन पॉइंट हमारे सेम लाइन पे नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेम लाइन पे हो। ठीक है, तभी इनने लिखा है देयर एग्जिस्ट, पॉसिबिलिटी है, इधर पॉसिबिलिटी, श्योरिटी नहीं बोली। तो अगर ऐसा वाला केस लें तो ए बी सी हमारे कैसे हो गए, ये तीन लाइन सेम लाइन में है। और लेकिन अगर ये वाला केस लें तो इसमें ए बी सी हमारे क्या है, तीनों सेम लाइन में नहीं है, ए बी सिर्फ सेम लाइन में है। राइट, और पहला पॉस्टुलेट ने बोला था ए बी के बीच में कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा। राइट, वो कर रहा है। ठीक है, अब डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो इन दो पोस्टुलेट को मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ को ट्रुथ मानने से पहले तुम्हें कुछ पहले से अनडिफाइंड टर्म्स पता होने चाहिए क्या? हाँ, तो पता होने चाहिए। देखो, पोस्टुलेट्स में दो शब्द ज्यादा यूज हो रहे हैं, एक तो पॉइंट्स यूज हो रहा है और एक हमारा क्या हो रहा है, लाइन यूज हो रहा है। राइट, तो हमें पॉइंट्स और लाइन के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए, तभी तुम ये दो पोस्टुलेट्स तुम डिफाइन कर सकते हो। तो अनडिफाइंड टर्म्स कौन कौन से हो गए, पॉइंट्स और लाइन हो गए। ठीक है, अब आगे पूछा है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है, दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो कर ही सकता है। और दूसरा पोस्टुलेट बोल रहा था कि दो पॉइंट्स के मतलब एक लाइन में तीन पॉइंट्स सेम लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंसिस्टेंट हो गए, क्योंकि एक दूसरे की बात बता रहे हैं ये दोनों पोस्टुलेट। ठीक है, सो ये कंसिस्टेंट हो गए। और डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, तो ये यूक्लिड्स का कोई पोस्टुलेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौन सा फॉलो कर रहे हैं, यूक्लिड्स का एक्सियम फॉलो कर रहे हैं। राइट, क्या फॉलो कर रहे हैं, यूक्लिड्स का एक्सियम। कौन सा वाला एक्सियम, कि अगर दो पॉइंट हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। राइट, तो ये वाला एक्सियम फॉलो कर रहे हैं, यूक्लिड्स का पोस्टुलेट कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब स्कूल में कैसे लिखना है उसका आंसर मैंने ये लेकर रखा है, इसको वीडियो पॉज करके कॉपी पे लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसका सही इंग्लिश में आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।